जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा जो आज भूख के अंदर पूरे राजस्थान से विशेषकर जिले के संदर्भ में आज नई कार्यकारिणी घोषित की है, उसमें सबसे पहले तो मैं राजस्थान के जितने भी पत्रकार बंधु इससे जुड़े हैं उन्हें शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। वो आने वाले समय के अंदर पूरे राजस्थान के पूरे देश के लिए जो भी कोई कमी उसको उजागर करते हुए देश को आगे बढ़ाने आपका योगदान है। और हम सब मिलकर सभी राजस्थान सरकार और सब जनप्रतिनिधि सारे जो भी हमारे को पत्रकार बंधु मेहनत करता है, उसकी कोई आर्थिक स्थिति है, उसके लिए पत्रकार जो कल्याण कोष जो आप लोगों ने गठित किया उसकी तरफ सहयोग कराएंगे। आने वाले समय में आपके लिए कहीं पे रेडिडेंशियल कॉलोनीज में हो, कहीं भी जो भी कल्याण के जो भी आप लोग हमारे ध्यान में लेके आए उनके अंदर 100% आपका सहयोग करेंगे। जो बाहर से पधारे कम से कम 200 से ज़्यादा पत्रकार हमारे पास बदल है, यहाँ के समय सबको यहाँ को इधर मेरे जिला पड़ता है, इसके लिए मैं सबको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों को यहाँ मतलब आगे आप जो भी मतलब 100% करें। तो पहले तो जिस तरह से जो इंद्र भगवान मेहरबान कर रहे हैं, पिछले साल में अच्छी बारिश हुई, इस बार में अच्छी बारिश से शुरुआत हो चुकी है। ईश्वर से प्रार्थना की तो अच्छी बारिश करेगी और जो जिम्मेदारी हमारी एसोसिएशन के वजह से मेरे को दी, हमने कोशिश की है कि जो सिस्टम हमारे पास था पिछले साल भर से जी मत था, बाकी देश के प्रधानमंत्री मोदी उसको आगे बढ़ाया। फंड भी अब आने वाला है, आने वाले समय में जो भी घर घर जो पूछा नहीं बात योजना मोदी की घर घर में उस समय में पूछा अच्छी क्वालिटी से काम करेंगे। जो पुराना काम जो सही नहीं कर पाए कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार हुआ या समय पे काम नहीं हुआ है, उसके लिए सुधार के लिए प्रयास होंगे। और विशेषकर यहाँ पे सरफेस वाटर से राजस्थान में अंडरग्राउंड वाटर काफी जगह पे जल स्तर गिर गया है, जिसके अंदर क्वालिटी ठीक है। फ्लोराइड पानी बाहर का जो पानी सरफेस वाटर चाहे आरसीबी रामगढ़ से लाना हो, ब्राह्मणी से लाना हो, जहाँ जहाँ पे यमुना से भी लाने के उसका बहुत जल्दी प्रयास करके आने के बाद राजस्थान की सर जनता को पेयजल की सुविधा होगी। और जिस तरह से तुष्टिकरण का काम कांग्रेस करती है, जिस तरह से जातिवाद से ले जाकर एक तरह से धर्म के नाम पे बांटने का काम करती है, जिस तरह से उन्होंने एक वोट बैंक को पेश करने के लिए एक विशेष लोगों को राजी रखने का काम करती है, काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का देह है। भारतीय जनता पार्टी का देश सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर चलने वाली पार्टी है। और आज आप लोगों ने देखा कि पिछले 10 सालों के अंदर आज जब 11 साल मनाने का विश्व में जब 11वें स्थान में जाकर 24 स्थान हर क्षेत्र में चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल के साथ साथ सैन्य ताकत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर हर सेक्टर में आज हम बहुत प्रगति है। आने वाला समय देश का नया भारत है। आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है, आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी है, पूरी सब चीजें आपने देखा कैसे भारत बदला। राजस्थान के सबसे बड़ा जो सौगात है पेयजल की जो योजना है थी, लगभग 60,000 करोड़ की टेंडर हमारे एसोसिएशन मुख्यमंत्री ने रिलीज कर दिया। आने वाले जुलाई के महीने के अंदर सबके हम वर्क ऑर्डर जारी करेंगे। जो वंचित है क्योंकि जो काम मार्च 2024 से पहले पूरा करना था वो लोग कर नहीं पाए, मोदी जी ने इस योजना को आगे बढ़ाया। लगभग 60% जो काम पेयजल का बाकी पूरे समय में पूरा कर 2028 मार्च में उसे पूरा करेंगे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान टोंक जिला इकाई का शपथ ग्रहण और उसमें आदरणीय विधायक राम सहाय जी, जिला प्रमुख सरोज बंसल जी और हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह जी चौहान, राजस्थान के संयोजक राकेश शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष संजय सैनी जी, महामंत्री सुरेश पारीक जी, हमारे नए जिला अध्यक्ष, पुराने जिला अध्यक्ष, सबकी मौजूदगी में यह एक अद्भुत अविस्मरणीय पत्रकार एकता का अद्भुत उदाहरण बन गया। ये आसपास के क्षेत्रों से भी पत्रकार आए और वो यहाँ से ये प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे राजनेताओं से मिलकर, सरकार से मिलकर एक नई धारा प्रवाहित करेंगे, एक नई गंगा विकास की प्रवाहित करेंगे, जिसमें अलग तरह की खुशबू आएगी और लोगों को महसूस होगा कि पत्रकारिता समाज के शेष लोगों से मिलकर किस तरह काम कर सकते हैं। देश को बर्बाद करने में जो कांग्रेस की भूमिका है वह भारत भी जानता है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। जिस संस्था के संस्थापक अंग्रेज जिन्होंने 136 क्रांतिकारियों को पकड़ा,
जिन्होंने इटावा का कलेक्टर रहते हुए 7 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी, जिस पार्टी के कई अध्यक्ष विदेशी रहे, उनसे क्या सुचिता और क्या अच्छाई की बात करें। आपने देश को इस कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। हम तो जातिवाद से दूर रहने की बात करने वाले लोग, आपने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी। मैं तो एक ही जाति है भारतीय, आपने इस तरह की स्थिति पैदा कर दी कि देश के अंदर विखंडन के स्वर उठाने की कोशिश कर रही। ये सब चीज चलने वाली नहीं है। सरकार ने जातीय जनगणना जो स्वीकार की है, उसमें समरसता का ऐसा स्वर निकलेगा कि भारत माता उन लोगों की दरअसल न तो पढ़ाई है, न लिखाई है, न रगड़ाई है। उनको ये पता नहीं है। संविधान सभा की बहस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, संविधान से चिपके रहने का काम वो पीढ़ी करती है जो कमजोर होती है। जवाहरलाल नेहरू, संविधान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, हमारी गीता और रामायण है, लेकिन संविधान के अंदर क्या इंदिरा जी ने संशोधन करके सोशलिस्ट शब्द शामिल नहीं किया ना, सेक्युलर शब्द शामिल नहीं किया। तो इसलिए संविधान को तोड़ने मरोड़ने का काम तो वो करते हैं, हम तो ठीक ठाक करने का काम करते हैं। जैसे धारा 370 के अनुच्छेद में हल्का सा परिवर्तन, जिससे कश्मीर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंग बना। देखिए, नरेंद्र मोदी जी किसी अवतार से कम नहीं है। जैसे हम लोग सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं तो एक खून में गर्मी आती है। सुभाष चंद्र बोस को शासन करने का मौका नहीं मिला, और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस ही हैं जिनको शासन करने का मौका मिल रहा है। और सारी दुनिया के अंदर वो विश्व नेता के रूप में आचरण कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम लेना, उनका सम्मान करना, ये राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य है।